अच्छा, जो हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, इनको कंपोनेंट्स कह रहे हैं या कुछ प्रैक्टिसेस कह रहे हैं। वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं या वो कौन सी कंपोनेंट्स हैं जिनको हम ऑफ पेज एसईओ में इम्प्लीमेंट करते हैं या जिनसे हमें कोई फायदा होता है रैंकिंग में, इंप्रूवमेंट में। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको बेसिकली कैटेगराइज किया गया है इस चार्ट में। तो सबसे पहले है हमारे पास लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग एक टेक्निक है ऑफ पेज एसईओ की। इसके बाद गेस्ट पोस्टिंग है, सोशल मीडिया लिंक्स है, डायरेक्टली वेब लिंक्स है, ब्रोकन लिंक्स। ये सबसे अहम टॉपिक है। ब्रोकन लिंक्स में हम जानते हैं कि हमने जो लिंक्स बनाए हैं क्या वो हमारे काम के हैं या नहीं है, या वो टूटे हुए तो नहीं है, क्या उनसे यूजर का एक्सपीरियंस खराब तो नहीं हो रहा। क्योंकि आप जितनी मर्जी ऑफ पेज की प्रैक्टिसेस कर लें, जब तक आपको यही नहीं पता कि आपके लिंक्स जो है ना बेहतर है या नहीं बेहतर, तो आपको कोई फायदा नहीं है। अगर आपका लिंक ही ब्रोकन हुआ है तो आप जितनी मर्जी प्रैक्टिसेस कर लें उसका आपको कोई फायदा नहीं। और एंड पे हम वही चीज देखेंगे अपनी जो ऑफ पेज एसईओ की एनालिसिस है, हम एंड पे वो देखेंगे कि यार उससे हमें कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। और लिंक बिल्डिंग is the process of getting other websites to link to page on your website. Its purpose is to boost the authority of your pages in the eyes of Google. अच्छा, ये लिंक बिल्डिंग की एक ऐसी प्रैक्टिस है, जैसे कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि लिंक बनाना है किसी चीज से। आपने नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल लाइफ में ये सुना होगा कि जिस बंदे के जितने ज्यादा लिंक्स होते हैं उस बंदे को उतना ज्यादा फायदा होता है। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो उठा के देख लीजिए, आपको नजर आ जाएगा ये कि जिस बंदे के जितने ज्यादा लिंक्स हैं उसको उतने लिंक्स का उसको फायदा उठाया जा सकता है उस लिंक से। लेकिन लिंक्स में एक चीज जरूर देखनी है, उसकी अथॉरिटी देखनी है कि आया उसकी अथॉरिटी ऐसी है कि उससे मुझे फायदा हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे मैं किसी ऐसे बंदे से लिंक बना रहा हूँ जिसकी अथॉरिटी कुछ नहीं है, जो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकता, तो उस लिंक का मेरे लिए फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। इसी तरह हमने वेबसाइट्स में भी ये देखना होता है कि इस तरह के हमने लिंक्स, इस तरह की वेबसाइट से, इस तरह के वेब पेजेस से लिंक्स क्रिएट करने हैं जिनकी अथॉरिटी हाई हो। हाई अथॉरिटी को चेक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एसईओ के टूल्स हैं जहां से हम चेक कर सकते हैं। इसमें जो मोस्ट स्पेसिफिक टूल है वो मोस्ट में जाके इसका आपको फ्री ट्रायल भी मिलता है। फ्री ट्रायल में आप डेली सिर्फ 3 डोमेन्स की अथॉरिटी चेक कर सकते हैं, और जो आपका पेड वर्जन है उसमें आप अनलिमिटेड अथॉरिटीज चेक कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिसेस वो करते हैं जो आउटरीच एक्सपर्ट्स होते हैं और जो बैकलिंक्स एक्सपर्ट होते हैं, जो गेस्ट पोस्टिंग में काम करते हैं, उन लोगों की ये टेक्निक्स होती है। वो अथॉरिटी चेक करते हैं वेबसाइट की। लिंक बनाने से पहले, किसी को प्रपोजल भेजने से पहले, गेस्ट पोस्ट करने से पहले वो वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करते हैं कि यार क्या चीज जो मैं अपनी वेबसाइट को किसी की वेबसाइट से लिंक कर रहा हूँ तो उसकी अथॉरिटी इतनी है कि उसका लिंक जूस जो है, क्या उस वेबसाइट पे इतनी ट्रैफिक है कि उससे मुझे भी फायदा होगा और उसका जो लिंक जूस है वो मेरी वेबसाइट पे भी ट्रांसफर होगा। अच्छा, गेस्ट पोस्टिंग आल्सो कॉल्ड एज गेस्ट ब्लॉगिंग जस्ट मीन राइटिंग एंड पब्लिशिंग एन आर्टिकल ऑन समवन एल्स वेबसाइट आइडियली इन योर सेम निश। दो चीजें हैं, गेस्ट पोस्टिंग और गेस्ट ब्लॉगिंग, दोनों एक ही चीज के दोनों नाम है। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अपनी एक आर्टिकल लिखते हैं और सेम अपनी जो सेम नीश है, जो भी आपकी वेबसाइट है उससे रिलेटेड, सेम मिसाल के तौर पे अगर मेरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नीश है तो मैं जाके गूगल पे चेक करूंगा कि मेरी सेम नीश में और कौन कौन सी